Hello everyone, my name is Gunjan Singh and I am coming with a very important news. Yes, क्लैट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आप सबको पता है और अब प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा है। क्लैट के एप्लीकेशन फॉर्म्स 1 अगस्त से फिल करना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट्स और जो एग्जाम डेट है वो भी आउट हो चुका है। आपका जो एग्जाम डेट है वो 7 दिसंबर है। इट मींस दैट कि हमारे पास टोटल 4 मंथ्स बचे हैं। 4 महीने की वो प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो इनिशियली हमें प्लान करना है 3 मंथ प्रिपरेशन, देन फाइनल मंथ यानी 4th मंथ में हम क्या करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जो एग्जाम है, क्लैट का जो एग्जाम है, इसको हम इजीली कैसे क्रैक कर पाए। अगर इस साल आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं, मींस दैट आप एनएलयू में अपना एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, तो आपका पूरा 1 साल नहीं बचेगा बल्कि आपका 1.5 साल बचेगा। कैसे? अभी अगर दिसंबर में आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो जैसे ही आप पास आउट होंगे आप तुरंत एडमिशन ले लेंगे, आप तुरंत एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी लॉ कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस बार नहीं निकाल पाते हैं, अगर आप इन अनलकी रहते हैं, तो क्या होगा? फिर आपको नेक्स्ट ईयर अपीयर होना होगा और आपके पास केवल 6 मंथ बचेंगे। राइट, अभी भी हमारे पास 4 मंथ्स है, आगे चल के भी 6 मंथ्स बचेंगे। तो क्यों ना हम इसी बार प्रिपरेशन अच्छे से करें, अभी थोड़ा फोकस कर लें, देन उसके बाद में बोर्ड्स के एग्जाम पे भी फोकस कर लेंगे। आफ्टर एग्जाम 7 दिसंबर को हो जाएगा, फिर बोर्ड्स के लिए हमारे पास पूरा कंप्लीट दिसंबर रहेगा, जनवरी रहेगा, फरवरी रहेगा, यानी 3 मंथ्स रहेंगे। तो साथ में हम थोड़ा सा क्लैट पे फोकस कर लेते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ताकि हमारी लाइफ का 1 साल हमारे लिए बच जाएगा। और जो बच्चे अभी 11th क्लास में या 12th क्लास में है, उन बच्चों को स्पेसिफिकली इस वीडियो को देखना चाहिए। उनको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी, उनको एक प्लानिंग मिलेगी किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक फियर होता है कि एग्जाम बहुत टफ है। टफ नहीं है, थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है वो कुछ ज्यादा रहता है, तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, जो आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं, वो प्रैक्टिस आपकी थोड़ा कम रहती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एग्जाम टफ है। बल्कि एग्जाम टफ नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ कोई आपका सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ टोटली क्या है? ऑब्जेक्टिव, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और इस एग्जाम का डिमांड भी नहीं है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज होना चाहिए, फिर भी आपको यहाँ पर यानी आपको प्रायर लीगल नॉलेज थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फेमिलियर हो इतना रिक्वायर्ड होगा, और वो आप आसानी से 3 मंथ्स में कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में एंड तक डिस्कस करूंगा, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो का एंड तक देखेंगे उनकी सीट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कंफर्म होने वाली है। अगर वो फॉलो करते हैं मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी को, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अगर उसको वो फॉलो करेंगे तो उनकी सीट कंफर्म होगी। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। क्रैक क्लैट 2026 इन जस्ट 3 मंथ्स, 3 + 1 मंथ्स की जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस हम समझ लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या है, किस तरीके का डिमांड है। व्हाट इज क्लैट? बेसिकली जो ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है क्लैट का, तो इस क्लैट में क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके लिए रास्ता ओपन होगा, यानी आपके लिए एक गेट ओपन होगा जहां से आप अपना लॉ परस्यू कर सकते हैं एक अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी से। तो क्लैट के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं अपनी कंट्री के टॉप 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। यहां पर आपको एडमिशन मिलेगा। देन उसके बाद में क्या है क्लैट का इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैट 2026, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपका टाइम पीरियड बचेगा। अगर अभी आप 12th क्लास में हैं, तो अगर इसी साल आप क्लैट 2006 को अप्रोच करते हैं, जो होने वाला है 2005 में, लेकिन है क्लैट 2006, यानी आपको एडमिशन मिलेगा, आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो 2026 में होगा, तो आपका 1 साल बचेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप इसको 12th क्लास के साथ ही गो थ्रू करें, इस एग्जाम को क्रैक करें। वाई ए 3 मंथ प्लान? क्योंकि अभी हमारे पास केवल और केवल 4 मंथ्स बचे हैं। 3 मंथ्स प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने तक हम एक रिग्रेस, यानी कहते हैं ना कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, उसी तरीके से हम रिग्रेस वाली मेहनत करने वाले हैं, यानी गंदे तरीके से हम मेहनत करेंगे, ताकि 3 मंथ्स के अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें। एंड देन हमारे पास एंड में 1 मंथ बचेगा। उस 1 मंथ में हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ताकि हम इस एग्जाम को ही क्रैक ना करें बल्कि एक अच्छे रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक करें, वो स्ट्रेटेजी होगी हमारी फाइनल मंथ में। उस स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। सेफ स्कोर जो रहता है क्लैट एग्जाम में वो रहता है 100+। अगर मॉक टेस्ट में आपके आउट ऑफ 120 100 मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर मोर देन 100 आप स्कोर कर पा रहे हैं, इट मींस दैट यू आर सेफ, आपका एडमिशन कंफर्म होने वाला है। टोटल यहां पर सेक्शंस 5 सेक्शंस रहने वाले हैं।
नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा इंक्लूडिंग जीके है, लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है और मैथ्स है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट रहेगा। अब जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है और करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, इनका रिलेवेंस एक जगह आकर कॉमन हो जाता है। कहां कॉमन हो जाता है? इन 4 सब्जेक्ट्स का जो रिलेवेंस है वो कहां आकर कॉमन होता है? न्यूज़पेपर पे आकर। और ये जो न्यूज़पेपर होता है बेसिकली इस एग्जाम का रामबाण होता है। यानी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस एग्जाम में अपियर होकर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो उसका रामबाण है न्यूज़पेपर। व्हाई न्यूज़पेपर? क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, स्पेशली आप एडिटोरियल पेज को रीड करेंगे, न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर होंगे, राइट? करंट अफेयर्स प्रिपेयर होंगे, साथ में आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प करेगा क्योंकि यहां पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज आने वाले हैं। तो वहां पर आपको मदद मिलेगी रीडिंग स्किल्स की और साथ में आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा और आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि आप दूसरे पर्सन के ओपिनियंस रीड कर रहे हैं। जब आप एडिटोरियल पेज को रीड करते हैं तो आप किसी ना किसी अदर पर्सन के ओपिनियंस को रीड करते हैं। अब हो सकता है आप उसको सपोर्ट करें, फेवर करें या क्रिटिसाइज करें, वो आपका ओपिनियन बनेगा, लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है वो एनहेंस होगा, वो इंप्रूव होगा, इसकी गारंटी है अगर आप एडिटोरियल पेज को अच्छे से रीड करेंगे। और वो हमारे काम आने वाला है लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक, उसके बाद में लीगल रीजनिंग किस तरीके से लिंक है न्यूज़पेपर से? ऑन गोइंग जो भी लीगल इश्यूज रहते हैं, हमने पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज किया है, वहां से हमें क्या पता लगा है? वहां से हमें यह पता लगा है कि जो लीगल सेक्शन है वहां पर जो ऑनगोइंग लीगल इश्यूज रहते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अलावा अभी स्पोर्ट्स बिल आने वाला है, उसके अलावा टैक्स बिल आने वाला है। तो द थिंग इज दैट कि ये जो ऑनगोइंग लीगल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड पैसेज देखने को मिलते हैं लीगल रीजनिंग के अंदर। तो यहां पर अगर आप न्यूज़पेपर को सीरियसली ले रहे हैं, डेली अगर न्यूज़पेपर को 2 से 3 आवर दे रहे हैं, इट मींस दैट आप 4 सेक्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप 4 सेक्शंस अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मींस दैट आप 70% सिलेबस आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं। यानी न्यूज़पेपर रामबाण है, न्यूज़पेपर आपका सिलेक्शन कंफर्म करता है, राइट? उसके बाद में अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा, आप एक अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको मैथ्स पे भी फोकस करना होगा क्योंकि ये आपकी रैंकिंग बेटर करेगा। ठीक, चलो अब आगे हम देखेंगे 3 मंथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप अभी भी मन में क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही थी कि सर 3 मंथ वाला प्लान तो स्टार्ट कीजिए, सिलेबस हो गया है, टाइम हमें पता है, सेफ स्कोर 100 है। तो ये जो 3 मंथ स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है? फर्स्ट मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, अभी ये केवल ओवरव्यू है, ठीक है? अब मैं इन डिटेल भी बताऊंगा हमको, मंथ वाइज आपको इन डिटेल भी बताऊंगा एक एक मंथ का, ठीक है? फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है? सेक्शनल स्ट्रेंथनिंग, यानी जो मैंने आपको पीछे सेक्शंस बताए कि कौन कौन से सेक्शन आपके, इंग्लिश लैंग्वेज है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मैथ्स, तो इन सेक्शन पे आपको कमांड बनानी है। पहले मंथ में आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और साथ में न्यूज़पेपर लेकर चलना है। देन उसके बाद में क्या है, सेकेंड मंथ में करेंगे हम फोकस स्पीड एंड एक्यूरेसी पे। देन थर्ड मंथ में हम फोकस करेंगे एडवांस प्रैक्टिस पे और फोर्थ मंथ में चलेगा मॉक ड्राइवन रिवीजन, फाइनल पुश एंड स्ट्रेटेजी। ये क्या रहेगा ये मैं एंड में बताऊंगा वीडियो में, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? बिल्ड वोकैबुलरी, मींस दैट द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर आपको लेना है और उस न्यूज़पेपर से न्यूज रीड करनी है और साथ में एडिटोरियल पेज पे मेन फोकस रखना है। और ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। और यहां पर साथ में आप क्या करेंगे, आप जब न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो करंट अफेयर्स नोट डाउन करेंगे और साथ में वर्ड्स निकालेंगे, यानी डेली एटलीस्ट 10 to 15 वर्ड्स लेंगे और इन वर्ड्स के साथ क्या करेंगे, इनका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। वर्ड मीनिंग डजंट मीन कि आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, नहीं, आप प्रॉपर वर्ड का वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसका एसेंस क्या है वहां पर उस पर्टिकुलर आर्टिकल में। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन क्या करना है आपको, उसी न्यूज़पेपर से एक सेंटेंस ले लेना है जहां वो वर्ड है, ताकि आपके सबकॉन्शियस में वो न्यूज भी रहेगी और उस वर्ड का एसेंस भी आपको पता रहेगा और उस वर्ड का वर्ड मीनिंग भी आपको पता रहेगा। देन उसके बाद में एडिटोरियल पेज का मैंने एक्सरसाइज आपको बताया। अब बात करते हैं फोकस एरियाज। बेसिक ग्रामर रूल्स पे आपको फोकस करना है, बेसिक मैथ्स रूल पे आपको फोकस करना है, क्वांट फंडामेंटल्स पे, इंट्रोडक्शन टू लीगल कॉन्सेप्ट। डेली आपका प्लान रहना चाहिए 8 to 10 आवर्स। अब 8 to 10 आवर्स क्या करेंगे आप,
इसको आप बाइफरकेट कीजिए। ये जो टाइम पीरियड है 8 to 10 आवर्स का, उसमें क्या करना है, मान लीजिए मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर हो गया, देन न्यूज़पेपर के साथ में आप क्वांट ले लीजिए यानी मैथ्स ले लीजिए, क्वांट कर रहे हैं। और देन इवनिंग में आप क्या कर रहे हैं, इवनिंग में आप लीगल सेक्शन ले रहे हैं और लीगल के साथ में क्या ले सकते हैं हम, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना जो टाइम है उसको डिवाइड करके रखना है और साथ में इस पे फोकस करना है और सेक्शनल वाइज फोकस करना है, यानी हमें अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। लेकिन आपको 8 to 10 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो। अगर कर भी दी है तो भी करना है। ठीक, अब नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, जैसे ही आपकी जो सेक्शनल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो गई, अब नेक्स्ट मंथ हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट मंथ किस पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट मंथ हम फोकस करने वाले हैं यहां पर क्या, स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी आपने अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो गए हैं, मैंने सारी चीजें अच्छे से देख ली है, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है लीगल रीजनिंग के, मेरे को क्वांट के सारे फॉर्मूलाज याद हैं, मेरे को लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा रीडिंग स्किल्स है वो भी अच्छा हो गया, मेरा वोकैब भी अच्छा है, मैं इंग्लिश सेक्शन को भी अच्छे से अप्रोच कर पा रहा हूँ। अब क्या करना है, अब आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है। आपको टाइम पीरियड फिक्स करना है, देन उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। जो स्ट्रेस आएगा कि इतने ही टाइम पीरियड में हमें सोल्व करना है क्योंकि मेन एग्जाम में वही होने वाला है, तो उस पे मेन फोकस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सेक्शनल मॉक देंगे पर वीक, यानी हमारे पास एक मंथ में कितने वीक होंगे, 4 वीक। अब 4 वीक में हमें क्या करना है, हर सेक्शन के लिए टेस्ट देना है, यानी 4 into 5 into 20, यानी 20 सेक्शनल्स मॉक हमें देने हैं। ये कंप्लीट मॉक नहीं होगा, सेक्शन वाइज मॉक होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब जब मॉक देंगे तो आपको अपनी वीकनेस भी पता लगेगी, गलती पता लगेगी, कहां मिस्टेक कर रहे हैं, ब्लफ तो ज्यादा नहीं खेल रहे यानी तुक्के तो ज्यादा नहीं लगा रहे, साथ में कहीं कॉन्सेप्ट तो वीक नहीं है, उस पर काम करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ टाइम की और जरूरत है तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव करेंगे, वो कहां से होगी, वो हमें पता लग जाएगा, न्यूज़पेपर से होगी। फिर सॉल्व करना आपको क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो 2024, 23, 22, 21 में पेपर्स हो चुके हैं, उन पेपर्स को सोल्व करना है। उससे क्या पता लगेगा, उससे पता लगेगा एग्जाम का पैटर्न कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, मेरी प्रिपरेशन उस एग्जाम में किस तरीके से काम आएगी। देन आता है कि मास्टर 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली, यानी आपको डेली इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे काम करना। वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे काम नहीं होगा, वो कंप्लीट क्लैट पे काम होगा, क्योंकि लीगल के अंदर भी वही कॉम्प्रीहेंशन आना है, लॉजिकल रीजनिंग में भी वही आना है, करंट अफेयर्स में भी वही आना है। तो आपको कंप्लीट उस पे काम करना है और डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है 30 मिनट तक। यानी जो लास्ट मंथ में हमने जो रिग्रेस पढ़ाई की है ना, गंदे वाले तरीके से जो पढ़ाई की, मेहनत की, उसको अब डेली हाफ एन आवर आपको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद में डेली 10 क्वेश्चन लीगल रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, यानी 10 क्वेश्चन मींस दैट 2 पैसेज आपको डेली सॉल्व करने हैं, और हार्डली ये 10 to 15 मिनट का काम है। ठीक है, 10 to 15 मिनट का। यानी यहां पर जो ये एक्सरसाइज है इस मंथ के अंदर आप डिवोट करेंगे 6 to 8 आवर्स। कितना, 6 to 8 आवर्स। अब यहां पर आपके पास 2 आवर्स होंगे जो आप अपने स्कूल को भी डिवोट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मंथ में, अभी वाले मंथ में स्कूल के लिए टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं कि थर्ड मंथ में हम क्या करने वाले हैं। एडवांस प्रैक्टिस करेंगे इस मंथ में। हमने सेक्शनल इंप्रूवमेंट करके देख लिया, पीवाईक्यूज लगा लिए, अब आएंगे हम मेन मैदान में। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम मेहनत करने वाले हैं, किस पे काम करेंगे, अब काम करेंगे हमारा जो मॉक टेस्ट है उस पे फोकस करेंगे, यानी वीक सेक्शन पे फोकस करेंगे, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। यानी वीक सेक्शन मींस दैट कि जो हमें पता लग गया, हमने एनालाइज किया हमारी स्पीड एक्यूरेसी के साथ कि हमारा वीक सेक्शन कौन सा है। यानी मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, मेरे को लीगल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मेरे को लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम है कहां, वो मुझे पता लग गया। अब मैं उस पर तो काम करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दूंगा। फिर मैं रिविजिट करूंगा उस मॉक को कि अब क्या मिस्टेक रही और उसको एनालाइज करके उसको करेक्ट करूंगा। ठीक, उसके बाद में मैं लीगल स्टडीज, यानी लीगल के जो केसेस हैं, मैंने आपको बताया करंट केसेस, जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है या फिर अभी स्पोर्ट्स बिल आ जाता है मॉनसून सेशन में, वो हो गया। इस तरीके से जो न्यू एक्ट्स आ रहे हैं उसको मैं स्टडी करूंगा। फिर मैं पजल करूंगा डेली,
और टाइमर लगा के, ठीक है, कि मैं लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है विद इन 30 मिनट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, उसको टाइमर लगा के करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में टेक वन ऑफलाइन मॉक इन रियल एग्जाम सेटिंग, यानी जिस तरीके से हम रियल एग्जाम देते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रखा होता है, उस सिचुएशन में बैठ के मॉक देना, ताकि आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ पता लगेगी अपनी कि हाँ जी मैंने 3 से 4 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई की, देन 15 मिनट का ब्रेक लेके ही मुझे मॉक देना, ताकि मेरा माइंड बिल्कुल एग्जॉस्ट कर चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, उस वक्त मेरा रिजल्ट क्या रहता है, वो रिजल्ट बताएगा आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ, आपकी एक्चुअल पोजीशन कि आप कहां जाने वाले हैं। यानी ये 3 मंथ का प्लान है, अगर इसको आपने फॉलो किया तो आप एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। आपका जो ड्रीम है एनएलएस बेंगलोर, ठीक है, हैदराबाद, जोधपुर, है ना, एनयूजेएस कोलकाता, भोपाल, ये सब सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। अब जो लास्ट मंथ है हमारा, वो क्या कहेगा, 4th मंथ, जो मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में, उसको डिस्कस करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी 3rd मंथ तक आपको कंफर्म हो जाएगा आप कहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपको 4th मंथ में पुश करना है ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी आ पाए। वो कैसे आएगी, आपको डेली मॉक देना है और उसको एनालाइज करना है, फुल लेंथ मॉक, यहाँ सेक्शनल मॉक नहीं देंगे, अब फुल लेंथ मॉक देंगे, यानी अब एग्जाम की तरह चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक। फिर मेंटेन अ कॉन्सेप्ट बुक फॉर वीक टॉपिक्स, यानी जो वीक टॉपिक्स निकल रहा है फुल लेंथ मॉक में पता लग रहा है कि लीगल का कोई टॉपिक है, करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, बैंकिंग में इश्यू आ रहा है करंट अफेयर में, या फिर वर्ल्ड न्यूज में आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका अलग से हम एक बुकलेट लेके चलेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे उसको, ताकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। डेली जीके रिवीजन करेंगे, पीयर ग्रुप डिस्कशन ऑन लीगल एंड जीके, यानी आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं जो वाकई में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ आप डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड करें। अपने टीचर के साथ डिस्कशन करेंगे कि सर मेरे को इस टॉपिक में इश्यू आ रहा है, अगर लग रहा है आपको कि ये वीक सेक्शन है मेरा, यहाँ मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो आप टीचर के साथ डिस्कस करेंगे और आपका जो डिस्कशन होगा वो आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि आपको वो याद आएगा। अगर वो आपका वीक पॉइंट एग्जाम में आता है तो आपको याद आएगा कि सर ने मेरे को इस तरीके से बताया था, तो वो आपको वहां पर हेल्प करेगा। उसके बाद में स्टार्ट रिवीजन फ्लैश कार्ड, यानी अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हैं, अगर नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर है तो फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, अगर नहीं है तो बुक्स के साथ ही खेलिए, उसी से रिवीजन कीजिए बार 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 बार, और तब तक करना है, वो कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, द सेम वे रिवीजन तब तक करते रहना है जब तक 100+ मार्क्स नहीं पहुंच जाते, क्योंकि 100+ स्कोर क्या है, एक अच्छा नेशनल यूनिवर्सिटी आपका वेट कर रहा है, वो डिसाइड करता है 100+ आपका मार्क्स, ठीक है। और फाइनल पुश जो आपको देना है लास्ट मंथ के अंदर, वो क्या है, आपको वीक के अंदर 4 मॉक लगाने हैं, 4th मंथ की बात कर रहा हूं, एक वीक में 4 मॉक करने, रिड्यूस स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर देना है, आपका टाइम पेन और पेपर पे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा पेन और पेपर बेस्ड होगा। फोकस हेल्थ पे बिल्कुल फोकस रखना, अगर हेल्थ अच्छा नहीं हुआ तो पेपर भी अच्छा नहीं होगा, मींस दैट पेपर के लिए आपको हेल्थ पे मेन फोकस रखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भूखे पेट एग्जाम देने चले जाते हैं, 1 महीने से कुछ खाते नहीं है, टोटली फोकस पढ़ाई पे कर देते हैं, तो आपकी अगर हेल्थ इफेक्ट होगी तो आपका माइंड सही से वर्क नहीं करेगा और आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, मींस पूरी मेहनत बेकार। तो यहां पर आपको फोकस करना है हेल्थ पे, ठीक। उसके अलावा आपको अटेम्प्ट है उससे ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना है, यानी सही क्वेश्चन ज्यादा करने रेदर देन ज्यादा अटेम्प्ट। फिर रिवाइज करनी है आपको वोकैब की जो लिस्ट आपने न्यूज़पेपर से प्रिपेयर की थी लास्ट 3 मंथ में, जो मैं कह रहा हूं न्यूज़पेपर डेली रीड करना, उससे जो 10 to 15 वर्ड्स आप डेली निकाल रहे थे उसको भी रिवाइज करना है साथ में, ठीक है। न्यूज़पेपर को अभी भी कंटिन्यू करना है। फिर नाइट बिफोर चेकलिस्ट एंड मेंटल प्रिपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंटल प्रिपरेशन जब सोने जा रहे हैं तो सोने जा रहे तो यानी कि आज थक गए बहुत मेहनत कर ली, नहीं, उस वक्त माइंड में मेंटल गेम खेलना है कि जुलाई मंथ के अंदर क्या करंट अफेयर था, नेशनल करंट अफेयर ये था, इंटरनेशनल ये था, स्पोर्ट्स ये था, इकोनॉमिक्स ये था, है ना, वर्ल्ड का ये था, ये सारी चीजें आपके माइंड में मेंटली रिविजन करना है। लीगल के कॉन्सेप्ट ये थे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये टॉपिक था, क्रिमिनल लॉ में ये टॉपिक था, वो सारा मेंटल रिविजन आपको अच्छे से करते रहना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज अगर किसी ने की तो उसका वेट कर रहा है एक अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और वो स्टूडेंट कंफर्म पहुंच जाएगा। अभी भी कह रहा हूं आपके पास 4 मंथ्स है, 3 मंथ्स प्लान मैंने आपको बताया, 4th मंथ में आपको जी जान लगा देनी है, उसमें क्या करना है वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अगर आप ये 4 मंथ का प्लान फोकसली और डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी भी किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है,
तो कुछ भी क्वेरी है कि सर अभी भी मेरे माइंड में एक क्वेरी है, ठीक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेरी को सोल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, आपके हर एक डाउट को सोल्व करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।